बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अब्बास फार्मिंग यूट्यूब चैनल और मैं अब्बास हूँ। काश्तकार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम का फसल जब 70 से 80 दिन का हो जाए, क्या उसको नाइट्रोजनी खाद यानी यूरिया देना मुनासिब है या फ़ायदेमंद है, और इस कंडीशन में जो फसल में दोस्त कीड़े होते हैं वो कौन है, उसका किरदार क्या है। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मैं नए नए वीडियोस बनाता हूँ फसलों के मुतालिक वो आपको बर वक्त पहुँच सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब क्या आपकी फसल 70 से 80 दिन की हो, गोब की हालत में हो, गोब के बाद वाली हालत में हो, टेलर निकल चुके हैं, तो इस दौरान क्या यूरिया देना फ़ायदेमंद होगा, जिसको हम जो नाइट्रोजनी खाद है किसी भी कंपनी की हो, यूरिया हो या सरसब्ज़ हो, केन हो, किसी भी ओवरऑल, तो इस कंडीशन में फ़ायदेमंद होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले तो इस कंडीशन में अगर आप नाइट्रोजन खाद यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इतना असर नहीं होती, फसल नहीं खा रहा होता और नाइट्रोजन खाद की इस कंडीशन में उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो दाना बना चुके होते हैं। अगर आप उसको यूरिया देंगे तो वो टिल्लर जो उसके पत्ते हैं उस पर ग्रीन पर तवज्जो देगी, जो उसके दाने की भराई का अमल है वो उसका सुस्त हो जाएगा, रुक जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 70 से 80 दिन की जब गोब की हालत में हो फसल, तो उसमें आधी बोरी DAP आपको लास्ट पानी में आपको देनी चाहिए। और अगर उस कंडीशन में आप पोटाश का भी स्प्रे कर सकते हो, NPK का भी स्प्रे कर सकते हो, और जो है ना अमाइनो एसिड का भी कर सकते हो। इन खादों को जो स्प्रे करेंगे हम खाद ही कहेंगे, इस खादों का अगर स्प्रे करते हैं आप, तो इससे क्या होगा कि दाने की जो भराई का अमल है वो मोटा हो जाएगा। मौसमी हालात की वजह से जो स्ट्रेस में आ जाएगी, क्योंकि फसल इस वक्त रात को ठंड है, दिन को गर्मी है, तो मौसमी हालात से भी बचाव रहेगा। आपकी एवरेज में भी ख़ातिर खा इजाफा होगा। तो जब भी आप 70-80 दिन की आपकी फसल हो, तो हरगिज़ आप यूरिया इस्तेमाल ना करें। इसमें आप जैसे कि मैंने आपको बताया अमाइनो एसिड, NPK और पोटाश का स्प्रे करना इंतहाई अहम है अपनी एवरेज को बढ़ाने के लिए। और इस कंडीशन में हमारे जो दोस्त कीड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, इस बारे में भी आपको बताता चलूँ मैं। हमारे इस दोस्त कंडीशन में आपको नज़र आएंगे लेडी बर्ड्स, जिसको हम उर्दू ज़बान में नमाजी कीड़ा कहते हैं। उसका रोल ये है कि अगर आपके फसल में गंदम में सुस्तेला लगता है तो वो लेडी बर्ड खा जाता है। तो आपको जब भी आप स्प्रे करें कोई भी पेस्टिसाइड, नेशनल हो या इंटरनेशनल, सबसे पहले अपनी फसल का तजिया करें, लाजमी है। क्या इस कंडीशन में अगर सुस्तेला कम है और लेडी बर्ड का तादाद ज़्यादा है, तो आप बराए करम हरगिज़ स्प्रे ना करें, क्योंकि लेडी बर्ड्स की जो खुराक है वो सुस्तेला है, तो सुस्तेलों को ये खा देती है, उसको ख़त्म कर देती है और हमारे जो अखराजात है उसमें भी कमी आती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी अखराजात में थोड़ी कास्टली पड़ेगा, क्योंकि स्प्रे 2-4 हज़ार से हमारे इस वजह से बच सकते हैं। तो लिहाजा अपने फसल का मुआयना ज़रूर करें, तजिया लाजमी करें, ताकि जो है ना आपको पता चल सके कि फसल में सुस्तेले की जो उसको क्या कहते हैं कि शरह है वो ख़तरनाक है या नहीं। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, इस फसल में मेरे में आपको लेडी बर्ड्स कहीं भी नज़र आएगी, वो आपको लेडी बर्ड का व्यू दिखाता चलूँ। इस वक्त माशाल्लाह मेरी फसल में लेडी बर्ड्स का बहुत ज़्यादा तादाद है। आगे आपको दिखाता हूँ इसी वीडियो में। सामने लेडी बर्ड मेरी बैठी हुई है, इस पत्ते में ये लेडी बर्ड बैठी हुई है। इस तरह से अगर कभी भी आपके फसल में जो ना लेडी बर्ड बैठी हो ना, तो हरगिज़ आप स्प्रे ना करें, बराए करम ना करें। अक्सर हमारे काश्तकार दोस्त अंधाधुन स्प्रे कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दोस्त कीड़े भी मर जाते हैं, हमारे माहौल भी ख़राब हो रहा है और हमारी ज़मीन की जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी ज़्यादातर कम होता जा रहा है दिन ब दिन। वैसे भी हम अंधाधुन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं और पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस वजह से। तो बराए करम फिर अगेन आपसे गुजारिश है, अपने फसल का मुआयना करें, सुबह शाम करें। जो मुआशी हद है एक
सुस्तेले की या किसी भी बीमारी की उस स्टेज पर आप स्प्रे करें जब उसकी स्टेज हो। ऐसा ना हो कि इक्का दुक्का हो और आप स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, जैसे हमारे अक्सर काश्तकार दोस्त एक दूसरे को देख कर कोई भी बीमारी डिसीज़ ना भी हो ना फिर भी उसको स्प्रे करते हैं ताकि ना आ जाए। ऐसा बिल्कुल हरगिज़ ना करें। जब आपकी फसल में कोई भी डिजीज़ नज़र आए, उसकी मुआशी हद हो स्प्रे करने की, तब आप स्प्रे करें। इस कंडीशन में माशाल्लाह किसी भी फसल को अगर आप कौन सी भी वैरायटी हो, ये अकबर वैरायटी है, आपको बताता चलूँ तो इस स्टेज में हरगिज़ स्प्रे ना करें। और आपको लेडी बर्ड दिखाता हूँ माशाल्लाह कितने। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं दोस्त कीड़ों को जब मेरे फसल में हो तो मैं उसका जो है ना स्प्रे ना करवाऊँ। ये ऊपर लेडी बर्ड जा रही है, देखिए आप, इसको लेडी बर्ड कहा जाता है। सामने आपको छोटी सी नज़र आ रही, जिसको उर्दू में नमाजी कीड़ा कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।